हेलो एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर और आज है 8 सितंबर और कल है 9 सितंबर यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट। तो उसके लिए आज ही रिवीजन होगा और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस मैंने अपने इकोनॉमिक्स के रिवीजन के दिन ही कर लिया था। एंड फिर कल मैंने लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन किया और आज मैं बाकी के कुछ चैप्टर्स और करूंगी जो अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। अगर हो सकता है तो मैं पूरा ही कंप्लीट करने का ट्राई करूं। तो आज रिवीजन डे है और कल है टेस्ट डे। तो बस इतना ही बताना था और फिर चलते हैं रिवीजन करके। मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं रिवीजन करूंगी एंड फिर मैं बताती हूँ क्या क्या रिवीजन किया नहीं किया और मेरा क्या ख्याल है मेरे रिवीजन पे। ओके, ये कुछ 6 या 7 बजे का मैंने रिकॉर्ड किया था ये। तब मैंने सोचा था कि चलो मैं मई का पेपर देख लेती हूँ, मई 2025 का पेपर, और मैं उसे सॉल्व करने लगी थी। पर दिक्कत मेरे साथ ये होता है ना कि जब मैं 2 घंटे का टाइमर लगाती हूँ, मैं अपने फ़ोन में ही टाइमर लगाती हूँ और मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू किए, ठीक है? लुक, टीचर ने बताया, निशान सर ने बताया है कि जब तुम क्वेश्चन पेपर लो, राइट? तो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लग रहा है एक बार में आंसर नहीं आ रहा है, छोड़ दो। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, छोड़ दो। ऐसे करके 30 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो। 30 ही ज़्यादा है, इतना उन्होंने खुद बोला, पर छोड़ो और जो आ रहा है करते जाओ। 1 घंटे में ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। फिर काम हो जाओगे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो बाकी के क्वेश्चंस भी बना लोगे। नहीं भी बने तो भी कोई बात नहीं, राइट? कम से कम 70 पेपर तो तुमने कर लिया। पर फिर क्या होता है ना कि मैं जब देखती हूँ कि मैंने 30-40 क्वेश्चन किया है और 1 घंटा बीत गया, तो मैं फालतू में डर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ यार मेरे से तो पेपर ही नहीं होता। फिर जब मैं और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और मैं देखती हूँ कि अरे यार 1 घंटा बचा हुआ है, मैं फालतू का डर रही हूँ, अभी 10 मिनट ही बीता है। तो तुम्हें भी नहीं डरना है और ये चीज ध्यान रखना। लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने परसों कंप्लीट कर लिया था, स्टैटिस्टिक्स मैंने कुछ दिन पहले किया था और मैथमेटिक्स तो मैंने कल किया एंड पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मतलब ऐसे नोटबुक पे ही पढ़ी थी, फिर मुझे लगा कि मुझे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कर लेने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने डेस्क पे आ गई थी और मैंने इसका क्लिप तो ऑब्वियसली इंक्लूड किया ही। साथ ही साथ फिर शाम हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैथ्स के अलावा भी कुछ पढ़ लेना चाहिए, तो थोड़ा बहुत देख लिया। मैं 4 घंटे से भी ज्यादा लगातार पढ़ी ही जा रही थी। मैथमेटिक्स को ऑब्वियसली ज्यादा है वो। तो फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आई और शांति से मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इको का 3 घंटे का लेक्चर किया एंड फिर मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व किए साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने लॉ के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस के जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो कंपनीज एक्ट का किया, एलएलपी का किया, आईआरएफ का किया एंड फिर उसके बाद मैंने अकाउंट्स का इन्वेंट्री का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। और फिर 2:30 बज रहे थे रात के, तो फिर और कुछ दिमाग में जा नहीं रहा था, तो मैं सो गई थी। और आज है 9 सितंबर यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है आज, तो वो 7 बजे है करीब। तो उसके लिए तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, दूसरा ब्लॉग। और इतना कुछ किया, बस इतना ही किया और अच्छा भी लगा कि हाँ इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए एक दिन में। तो अच्छी बात है, आप भी ऐसे ही रिवाइज करो क्योंकि अब बस 6 दिन बचे हैं, ठीक है? और इतना ही है, तो आपसे जितना हो सके आप रिवाइज करो, थोड़ा खुद को हार्ड पुश करो। एंड जैसा कि मैं भी सी फाउंडेशन ही दे रही हूँ, तो फिर मुझे भी पता है कि टायर्ड फील होता है, खुद पे डाउट भी होता है कि यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, लग रहा होगा नहीं। पर ठीक है, आप ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि इतने महीने से तो हम सी फाउंडेशन भी लेकर रहे हैं ना इतना कुछ। तो ऑल द बेस्ट और आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? डरिए मत। डर आप उससे रहे क्योंकि शायद आपको टाइम, क्योंकि आप टाइम नहीं लगा रहे पढ़ने में, लगाते हुए भी डर लगता है, पर ठीक है, ठीक है। आप बस मेहनत कर सकते हो, आप मेहनत करो एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड किसी ने मुझे टेक्स्ट किया कि मैं एग्जाम को टेस्ट क्यों बोलती हूँ, वो मेरी गलती से हो जाता, पता चला मैं एग्जाम के लिए बोल रही हूँ, फिर कल मेरा टेस्ट है। दिमाग जो तुम